हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप लोग जब कभी लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आपका लोन डिक्लाइन हो जाता है, बैंक आपको लोन नहीं देता है, तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि आपको बैंक ने लोन नहीं दिया। इन सारे रीजंस पे हम इस वीडियो में इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उस रीजन को सॉल्व करके आप अपने लोन के लिए अप्लाई अगर करेंगे तो लोन फटाफट मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की टॉपिक है दोस्तों कि अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया, पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो या किसी भी टाइप का लोन हो, अगर आपने अप्लाई किया, लोन आपका रिजेक्ट हो गया है, तो आपको कैसे उस लोन को दोबारा अप्लाई करके लेना है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिसमें आपका लोन बैंक रिजेक्ट कर देता है, सारी बातों को डिस्कस करेंगे। कि आजकल की जो जिंदगी है दोस्तों, डिपेंडेबल जिंदगी होती है। हम लोग लोन पर डिपेंड करते हैं, हमें पैसों की जरूरत होती है, पर्सनल लोन लेते हैं दोस्तों, घर की जरूरत होती है, होम लोन लेते हैं, कार की जरूरत होती है, कार लोन, बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन लोन की ज़रूरत होती है तो एजुकेशन लोन लेते हैं। मतलब मिला जुला के हम अपनी जीवन को लोन पे डिपेंड कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो मोटो कभी होता ही नहीं है। हम अचानक किसी चीज़ का प्लान करते हैं। अगर आप लोग अगर प्लानिंग करके अगर इन सब चीज़ों को करेंगे तो लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा होता है। ये आप लोगों को पता नहीं होता तो आप लोग लोन लेते हैं। तो हम बेसिकली जो बात करने जा रहे हैं कि लोन भाई आपका डिक्लाइन क्यों हो जाता है। लोन डिक्लाइन होने का सबसे बड़ा कारण दोस्त होता है आपका सिविल स्कोर। अगर आपका सिविल स्कोर कम है और बैंक में आपने लोन के लिए अप्लाई किया तो 100% आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपको पता है पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए, होम लोन अप्लाई करने के लिए या किसी भी टाइप के लोन को अप्लाई करने के लिए बियर मिनिमम 700 से प्लस आपका सिविल होना चाहिए। लेकिन आप लोग सिक्योर्ड लोन में अगर अप्लाई करते हैं, जैसे कार लोन हुआ या होम लोन हुआ, तो वहाँ पे कम सिविल पे भी आपको होम लोन मिल जाता है। लेकिन पर्सनल लोन जैसी चीज़ों को लेने के लिए 700 से प्लस आपका क्रेडिट रेटिंग चाहिए। अगर इससे कम अगर होता है तो आपका ये लोन रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों, दूसरा कारण होता है आप लोगों का कि आप लोगों का इनकम कम होना। आप लोग लोन के ट्रैप में फंसे हुए रहते हैं, बिन मांगे बिना ज़रूरत के क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, बिन मांगे लोन ले लेते हैं और एक लोन आप पूरा नहीं करते, दूसरे लोन के लिए अप्लाई करते तो भी आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्त, कि आपकी इनकम कम होती है और वहाँ पे लोन के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो एलिजिबिलिटी नहीं बनती है और बैंक आपके लोन को डिक्लाइन कर देता है। तीसरा कारण दोस्तों क्या हो सकता है, जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आपका लोन डिक्लाइन हो जाता है तो हो सकता है कि आपने अपनी ईएमआई जो पिछले लोन की या क्रेडिट कार्ड के बिल का टाइम पे पेमेंट नहीं किया है, वो इसलिए बैंक ने डिक्लाइन कर दिया है। तो यदि आपका पहले का कोई आपका लोन चल रहा है और उसकी ईएमआई बाउंस हुई है, आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया है, तो उस ईएमआई को आपको कैसे ठीक करना है ये वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाके देखिए और अपनी ईएमआई को ठीक करिए। ईएमआई ठीक रहेगी तो नेक्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका लोन 100% होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगला कारण क्या हो सकता है, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं, माइंड पे अगर दिमाग जा रहे हैं, उससे पहले मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि दोस्तों, लोन लेने से पहले आपको लोन का इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। लोन क्या होता है, बैंक आपको लोन क्यों देता है, लोन लेने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, अगर आपको नहीं पता है उसमें एफआईआर क्या होता है, उसमें प्रोसेसिंग फीस क्या होती है, इंश्योरेंस क्या होती है, लोन बीटी टॉपअप क्या होता है, ये सारी जानकारी अगर आपको नहीं है तो व्हाट्सअप में मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प करेंगे इन सारी जानकारियों को देने के लिए। अगर आप जानकारी लेके लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो 100% अप्रूवल होने के चांसेस होते हैं। दोस्तों, मैं ऑल इंडिया में आप लोगों के लिए सारे लोन को प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता हूं। अगर आपको लेना है किसी भी बैंक का लोन तो आप हमारे माध्यम से भी ले सकते हैं। आइए व्हाट्सअप में रखिए अपने सवाल को, जवाब देंगे। आप लोन कहीं से भी ले लें, इन्फॉर्मेशन रहेगा तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता ही लगेगा। तो दोस्तों, अगला कारण जो होता है कि आप अगर एक जगह काम कर रहे हैं और कहीं से आपको ज़्यादा सैलरी का ऑफर आया और आपने वहाँ जॉब छोड़ के उस जगह चले गए, फिर कहीं से ज़्यादा आया, आपने जगह छोड़ दी, फिर वहाँ चले गए, बार बार जॉब को चेंज करना भी आपका लोन डिक्लाइन करने में बहुत बड़ा हाथ होता है। यानी कि आप एक जगह टिक के काम नहीं कर रहे हैं और बार बार आप जॉब छोड़ रहे हैं, तो इसलिए भी बैंक आपकी जॉब स्टेबिलिटी को देखते हुए आपको लोन नहीं देता है, क्योंकि आप आज यहाँ कल वहाँ है, हो सकता है कि कंपनी आपको फायर करते तो फिर आप कहाँ जाएंगे और बैंक का ईएमआई कहाँ से पे करेंगे। यह भी एक कारण होता है। दोस्तों, एक मेन कारण जो होता है बैंक आपको लोन नहीं देता है वो होता है मल्टी फंडिंग। यानी कि औकात से ज़्यादा आपने लोन ले रखा है। आपकी सैलरी मान लीजिए 1 लाख रुपए है और आपकी ईएमआई 1 लाख रुपए जा रही है, तो बैंक आपको लोन नहीं देगा, चाहे आपका सिबिल कितना भी अच्छा हो, कितने टाइम पे भी आपने पेमेंट किया हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन में एफआईआर एक वर्ड होता है, फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो, कि आपकी सैलरी का कुछ परसेंटेज की आप ईएमआई दे सकते हैं। लेकिन आप 100% आप ईएमआई दे रहे हैं तो बैंक आपको लोन नहीं देगा।
इसलिए दोस्तों अगर आपने औकात से ज़्यादा लोन ले रखा है तो प्लीज़ छोटे मोटे लोन जो आपने ऐप वगैरह से ले रखा है, क्रेडिट कार्ड ले रखा है, आप उस लोन को क्लोज कर लीजिए, क्योंकि इनकी भी कैलकुलेशन आपके लोन में आता है और सिविल आपके लोन को रिजेक्ट कर देता है। तो छोटे छोटे जितने भी लोन हैं आप उन लोनों को क्लोज करके एक बड़ा लोन लेके आप लॉन्ग टर्म की ईएमआई बना के लोन को ले सकते हैं। दोस्तों मल्टी फंडिंग जैसे मैंने बोला कि अगर आपकी सैलरी है एफआईआर बन रहा है एक बैंक का, तो आप सेम टाइम में 2 बैंकों से या 3 बैंकों से लोन लेके फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो को बीट करके मल्टी फंडिंग करा सकते हैं, जिसमें आपके अकाउंट में ईएमआई तो जाएगी, अलग अलग बैंक होंगे लेकिन लोन सेशन वन टाइम में ही होता है। मल्टी फंडिंग की जानकारी अगर आपको नहीं है तो प्लीज़ व्हाट्सएप में आइए, मैं आपको बताऊंगा कि मल्टी फंडिंग क्या होती है और उसमें आप लोन कैसे लेते हैं, फ़ायदा क्या होता है मल्टी फंडिंग का, नुकसान क्या होता है, यह सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। यह कुछ रीज़न थे आपका लोन डिक्लाइन करने का, यानी कि आपने लोन अप्लाई किया और बैंक ने आपके लोन को रिजेक्ट कर दिया। तो इन रीज़नों को आप ठीक करके, यानी कि आप टाइम पे ईएमआई दे के, जॉब ना चेंज करते हुए, आप औकात से ज़्यादा लोन ना लेकर, अपने क्रेडिट स्कोर को ठीक करके आप अपने लोन के लिए अप्लीकेबल हो सकते हैं। दोस्तों लोन लेने का भी प्लान बनाया जाता है, बिना प्लान के अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, बिना सोचे समझे इस काम को करते हैं, तो हो सकता है कि आपका लोन फिर से डिक्लाइन हो जाए। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो में जो मैंने आपको बात बताई आपको समझ में आई होगी। चैनल पे नए थे तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करना नहीं भूलिएगा। कोई क्वेश्चन क्वारी हो तो कमेंट्स करिए, और कोई कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन है तो व्हाट्सअप में आइए। अगर आपको लोन लेना है या लोन से रिलेटिव किसी ट्रैप में फंसे हुए हैं तो मैं, मेरी टीम आपकी हेल्प करेंगे उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिए अपने शत के ख्याल दोस्तों। जाना तो जाना है, गुड बाय, सी यू।